हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोम 5 आ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसके हम आंसर कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज द पोएट ऑफ द पोम आ रोड साइड स्टैंड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु विल सूट द रूरल पुअर? स्टूडेंट, इस पोम में रोड साइड स्टैंड के लगाने वाले पुअर लोगों की व्यथा के बारे में हमारे पोएट ने बताया है, जो हाईवे के किनारे पर शेड लगाकर फ्रूट, वेजिटेबल या अदर आर्टिकल को सेल करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इस क्वेश्चन में पोएट कहते हैं कि कौन इनकी जो पुअर लोग हैं, इनकी व्यथा को कौन दूर करेगा, सॉल्व करेगा? सिटी पीपल विल, यानी कि जो शहर में रहने वाले हैं वो इनसे सामान परचेज करेंगे, जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इनके पास भी पैसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स कॉल टू द पॉलिश ट्रैफिक पासिंग अहेड? ट्रैफिक ऐसे ही पास हो जाता है, निकल जाता है, इनसे कोई भी सामान रुककर, सिटी के लोग वहाँ से रुककर सामान नहीं परचेज करते। तो पोएट इनके बारे में क्या सोचते हैं? इन पुअर लोगों के बारे में, ही फील्स दिस इनडिफरेंट एटीट्यूड टू द सिटी फॉक एंड फील्स द पेन ऑफ द रूरल फॉक। पोएट सोचते हैं कि ये कितने एटीट्यूड वाले हैं सिटी के लोग, जो इनसे रुककर सामान परचेज नहीं करते और इनका दुख दर्द दूर नहीं करते, और ये जो पुअर लोग हैं, रूरल फॉक है, इनके दर्द को हमारे पोएट महसूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द न्यूज़? क्या न्यूज़ फैली थी? रीलोकेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ द रूरल फॉक टू मेक देम टेंशन फ्री बाय द गवर्नमेंट। इन लोगों से कहा जाता है कि हम तुम्हें सिटी की तरफ सेटल कर देंगे और तुम्हें ऐसी जगह सेटल करेंगे जहाँ पे स्टोर होंगे या थिएटर होंगे, जिससे तुम्हारी अर्निंग होगी। लेकिन ये सब फेक होता है, ये केवल बेकार के किए गए वादे होते हैं, कोई इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पॉलिटिशियन केवल अपने फ़ायदे के लिए, जगह खाली कराने के लिए उनसे ऐसे वायदे करते हैं, लेकिन उसको पूरा कभी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड? जो हमारे नरेटर हैं या स्पीकर, ये जो हमारे पोएट हैं, वो ये रोड साइड स्टैंड के ऑनर के बारे में क्या सोचते हैं? आ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वो ये सोचते हैं कि जो इनकी बचपन की इच्छा थी वो सब बेकार रही, अर्थात इनके पास पैसा नहीं आ रहा है। व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोम में क्या डिस्क्राइब किया है? द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के मालिकों के बारे में, यानी जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उनकी व्यथा के बारे में डिस्क्राइब किया है हमारे पोएट ने इस पोम में। हु आर द पिटीफुल किन इन द? किन की मीनिंग होती है स्टूडेंट? रिलेटिव्स। पोम में पिटीफुल किन कौन है? द पुअर, रूरल फोक एंड फार्मर्स। What news in the poem? Roadside stand is making rounds in the village. गांव में कौन सी न्यूज फैल गई थी? Villagers will be given homes near the theatre and shopping mall. Villagers से कहा गया था, रोड साइड स्टैंड वालों से कहा गया था कि तुम यहाँ से जगह खाली कर दो और तुम्हें सिटी में थिएटर और शॉपिंग मॉल के पास जगह दी जाएगी। पर ये सब क्या था? ये बिल्कुल फेक था। Why didn't the पॉलिश ट्रैफिक स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड पे ये जो ट्रैफिक है, आने जाने वाले लोग, सिटी के लोग हैं, ये क्यों नहीं रुकते हैं? दे वर ग्रीडी, वे लालची हैं। दे आर नॉट कंसिडरेट, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन लोगों पर। दे डिडंट लाइक दैट प्लेस, वो इस जगह को भी पसंद नहीं करते। वो शॉपिंग मॉल में सामान परचेज करना पसंद करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the theme of the poem? रोड साइड स्टैंड की थीम क्या है? A satire on the rich people behavior, a plight of the poor people, an appeal to the city folk to help the poor country folk. So all of this is the correct answer of this question. Next, why did a stopping car react? जो रुकती है कारें वो कैसा रिएक्शन देती हैं? To point out at the wrongly marked north and south direction. पहले तो कोई इनके पास रुकता ही नहीं है सामान खरीदने के लिए। अगर कोई बाय द वे कार रुकती भी है तो केवल वो नॉर्थ या साउथ का डायरेक्शन पूछने के लिए उनके पास रुकते हैं, उनसे उनका सामान परचेज नहीं करते। व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल
फॉक एट न्यू लोकेशन। गरीब लोगों से गवर्नमेंट के द्वारा क्या वायदे किए जाते हैं कि तुम्हें नई जगह दी जाएगी, कैसी होगी? टेंशन फ्री एज देयर नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर। उनसे कहा जाता है कि जो जगह हम देंगे वो बिल्कुल टेंशन फ्री होंगी, अर्थात तुम्हारे थिएटर या शॉपिंग मॉल के पास जगह देंगे जिससे कि तुम्हारी अर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द सिटी पीपल। सिटी पीपल की स्पेशल क्वालिटी क्या है? नो हाउ टू गेट बेनिफिट इन ए कैलकुलेटिव मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। क्या क्या बेचा जा रहा है रोड साइड स्टैंड पे? वाइल्ड बेरी, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। वाइल्ड बेरी की मीनिंग होती है स्टूडेंट जंगली जामुन, और स्क्वैश यानी कि गार्ड होता है, ये जो लौकी की तरह सब्जी होती है। तो ऐसे ही इसी तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं रोड साइड स्टैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ए रोड साइड स्टैंड की मीनिंग क्या है? आ शेड आउटसाइड ए हाउस एट द एज ऑफ द रोड। रोड के किनारे पर कोई छोटा सा घर बनाकर और घर के बाहर ही शेड लगाकर सामान बेचने को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। हु स्वाम ओवर द पुअर पीसेंट्स। स्वाम मतलब मंडराना, मक्खियों की तरह भिन भिनाना। तो पुअर लोगों के ऊपर मक्खियों की तरह कौन भिन भिनाते हैं? सेल्फिश रिच पीपल। What does support the flow of city? सिटी के लोगों की क्या चीज फ्लो सपोर्ट करेगी ये पुअर लोगों को? फ्लो ऑफ मनी, यानी कि उनका मनी का फ्लो हो जाएगा, मनी का लेन देन वे लोग भी करने लगेंगे अगर लोग उनसे सामान परचेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the phrase beneficent beast of prey refer to? ये बेनिफिशिएंट किसका मतलब होता है? बहुत अच्छा काम करने वाले अच्छे लोग, और बीस्ट मीन्स राक्षस। तो ये किन लोगों के लिए आया है? रिच पीपल लोग, रिच पीपल के लिए आया है। अमीर लोगों को कहा गया है कि वो बेनिफिशिएंट यानी कि अच्छा काम करने वाले तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? एज अ राक्षस होते हैं, बीस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द ग्रीडी गुड डोर्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? पैराडॉक्स की मीनिंग होती है जब दो बातें एक के लिए एक साथ आ जाएं तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स होती है। अब यहाँ पे ग्रीडी लालची लोग और गुड डोर्स यानी कि अच्छे लोग, तो अपोजिट एक साथ आए हैं, और ये कहा किसके लिए गया? रिच पीपल के लिए कहा गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स का यूज है। हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। कौन लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी पैसा आए, हम भी पैसे को महसूस कर सकें, और वो किसके लिए आया है? वो उनको पैसा कौन देगा? तो द रूरल फॉक फ्रॉम द सिटी पीपल। ये वो गरीब लोग हैं जो शेड लगा के बैठे होते हैं हाईवे के किनारे पर, और वो चाहते हैं कि सिटी के लोगों से हमारे हाथ में भी पैसा आए और हम भी पैसे को फील कर सकें। Why were the polished car owner feeling out of sorts? Because the landscape beauty was spoiled with the artless paint. ये जो कारों से जाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये क्या तुमने बिना किसी तरीके की यहाँ पे दुकान लगा रखी है, इससे रोड की ब्यूटी खराब हो रही है। उनसे सामान नहीं लेते और ऐसी बातें सुना के इन लोगों को चले जाते हैं। द फ्रेज पिटीफुल कैन रेफर टू किसके लिए कहा गया है? दयनीय लोग, द पुअर पीपल बी फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं ये पॉलिटिशियन के द्वारा मूर्ख बना दिए जाते हैं। व्हाट वाज द कंप्लेंट टू द पोएट। पोएट क्या कंप्लेंट करते हैं? अनसेड सोरो ऑफ द पुअर पीपल। लोगों के दुख को डिस्क्राइब करते हैं, और पोएट चाहते हैं कि सिटी के लोग रुके, इनसे सामान लें और इनका भी दुख दूर हो। व्हाट डज आई स्टैंड इन द पोम। आई किसके लिए आया है? पोएट ऑफ द पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड। मालिक ने नया शेड क्यों लगाया है? टू अर्न सम मनी, जिससे कि उनको कुछ मनी प्राप्त हो जाए। हु मेड अ रोड साइड स्टैंड एंड वेयर। किसने रोड साइड स्टैंड लगाया है, कहाँ पे लगाया है? द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज। जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने रोड के किनारे पर स्टैंड लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर ए रोड साइड स्टैंड? फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द ऑनर ऑफ द
स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। उनकी जो बचपन की इच्छा होती है कि उनके पास भी पैसा आए पुअर लोगों की, तो वो वेन क्यों जाती है, व्यर्थ क्यों जाती है? बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फॉक कुड नॉट बी फुलफिल। क्योंकि जो वो चाहते हैं कि सिटी के लोगों से हमारे पास पैसा आए, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। What is the meant by the phrase the flower of cities की मीनिंग क्या है इस पोम में, इस फ्रेज की? All the pleasures of the city. Whom are the greedy doors? Greedy doors किसे कहा गया है? The government. लालची लोग किसे कहा गया है? गवर्नमेंट को। Why was a roadside stand built? रोडसाइड स्टैंड क्यों बनाया गया है? To earn money from the city traffic. के लोगों से पैसा कमाने के लिए ये रोड साइड स्टैंड लगाया गया है पुअर लोगों के द्वारा। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे। सिटी के लोगों को बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस एंड टेंडेंसी टू चीट अदर फॉर बेनिफिट। अपने फ़ायदे के लिए किसी को धोखा देना और केवल अपने ही बारे में सोचना, इसीलिए इन लोगों को बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।